है फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रामर एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है प्रीपोजिशन के जो नेक्स्ट पार्ट्स थे उनके बारे में। तो आइए हम सबसे पहले अपना पार्ट्स जो है बाकी सारे उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो पहला है वो है यूज़ ऑफ इन और इनटू। तो आइए हम देखेंगे इन का प्रयोग कहाँ पे करेंगे दोस्तों। तो यदि कोई वस्तु किसी क्षेत्र अथवा दायरे के अंदर पहले से मौजूद हो तो उसे बताने के लिए हम प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, ही इज़ सिटिंग इन द रूम, यानी कि वो पहले से ही उस एरिया में, उस रूम में है, मौजूद है, इसलिए वहाँ पे हम इन का प्रयोग करेंगे। अब आता है जो हमारा इनटू है। तो इनटू का इस्तेमाल वहाँ करेंगे दोस्तों कि जहाँ पे अगर कोई वस्तु किसी क्षेत्र अथवा दायरे के अंदर गति में प्रवेश कर रहा है, यानी कि वो कंटिन्यूअस जा रहा है दोस्तों, वहाँ पे हम प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जांपल देखेंगे, ही जंप्ड इनटू द रिवर, यानी कि वो कंटिन्यूअसली जंप कर रहा है, तो वहाँ पे हम इनटू इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं जो हमारे नेक्स्ट पार्ट्स हैं प्रीपोजिशन के, उनके बारे में। तो अब देखेंगे हम लोग यूज़ ऑफ थ्रू, ओवर, एक्रॉस। तो यूज़ ऑफ थ्रू बताता है यदि कोई वस्तु किसी क्षेत्र अथवा दायरे के अंदर ही अंदर एक तरफ से दूसरी तरफ की ओर गुजर जाए तो उसे हम दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन थ्रू का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल देखेंगे, पेट्रोलियम कम्स फ्रॉम ईरान थ्रू पाइपलाइन, यानी कि जो पेट्रोलियम है वो पाइपलाइन के थ्रू आता है इंडिया में। अब आता है जो दूसरा पार्ट है वो है ओवर। तो ओवर का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे दोस्तों। तो यदि कोई वस्तु किसी क्षेत्र अथवा दायरे के ऊपर ही ऊपर एक तरफ से दूसरे तरफ गुजर जाए तो उसे दर्शाने के लिए हम प्रीपोजिशन ओवर का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल देखेंगे, द एरोप्लेन फ्यू ओवर माई हेड, यानी कि वो मेरे सर के ऊपर से चला गया, ऊपर ही ऊपर। अब आता है जो हमारा तीसरा पार्ट है वो है एक्रॉस। तो एक्रॉस का यूज़ देखेंगे कि यदि कोई वस्तु किसी क्षेत्र अथवा दायरे के बीचों बीच विभाजित करते हुए एक तरफ से दूसरे तरफ गुजर जाए तो उसे दर्शाने के लिए हम प्रीपोजिशन एक्रॉस का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, द बोट इज़ गोइंग अक्रॉस द रिवर, यानी कि वो उसे चीरता हुआ जा रहा है दोस्तों, बीच बीच में विभाजित करते, डिवाइड करते हुए गुजर रहा है, इसीलिए हम वहाँ पे अक्रॉस का इस्तेमाल करेंगे। अब आता है जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है प्रीपोजिशन का वो है एट और इन। तो हम सबसे पहले एट का इस्तेमाल देखेंगे दोस्तों। तो नून तथा नाइट के साथ प्रीपोजिशन एट आता है। फॉर एग्जांपल देखेंगे, ही विल कम एट नाइट, यहाँ पे नाइट है इसीलिए हम यहाँ पे एट लगाए हैं दोस्तों। अब आते हैं जो हमारा दूसरा है वो है इन। तो इन का इस्तेमाल करेंगे मॉर्निंग या इवनिंग के साथ। फॉर एग्जांपल देखेंगे, ही विल कम इन द मॉर्निंग, अगर मॉर्निंग है तो इन लगाएंगे, इवनिंग है तो इन लगाएंगे। अब आते हैं जो हमारे दूसरे पार्ट्स हैं वो है एट और ऑन। तो एट को देखेंगे दोस्तों, घड़ी के निश्चित समय को बताने के लिए प्रीपोजिशन हम एट लगाएंगे, यानी कि जब एग्जैक्ट टाइम बता रहा है तो वहाँ पे हम एट का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, ही विल कम एट 5 PM। तो यहाँ पे 5 PM एग्जैक्ट टाइम है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आता है ऑन। तो ऑन का यूज़ बताता है किसी दिन या फिर डेट को हम दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, आई विल सिंग ऑन 27 अप्रैल, मई, जून, जो भी हो, तो वहाँ पे जो डेट है उसके साथ हम लोग ऑन का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो गाइज। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में।